तमाम तर की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश जिहात भी, और हुजूर पर नूर सैयद आलम सरवर कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों, अपनी इरादतों और अक़ीदतों का इजहार करने के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, जैसा कि आपके इल्म में है, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारी गुफ्तगू का उन्वान हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व रिफ़ाअत के हवाले से चल रहा है। आज भी अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ और फज़ल से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त के हवाले से चंद बातें आपकी गोश गुजार करूँगा। दुआ फरमाए रब्बुल आलमीन मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको हक़ सुनकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और रिफ़त को बुलंद फरमाया है। इस हवाले से हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी सुनिए। आप फरमाते हैं कि मुझे शौक़ हुआ कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों को जानूं, हुजूर की रिफ़तें क्या हैं, हुजूर का मकाम क्या है। अल्लाह पाक ने जो आपको अज़मतें अता फरमाई, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी फरमाते मुझे शौक़ हुआ कि मैं उनको जानूं, और आपने मार्फत के समंदर में गोता लगाया। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कौन हैं, मुख्तसर सा तारुफ इनका पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर दर्ज फरमाया। आपने लिखा कि तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम का नाम हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। तसव्वुफ के बड़े इमामों में से 10 बड़े इमामों में से एक इमाम हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप
अपनी किताब के अंदर शुक्र साहब की बहस में मजीद गुफ्तगू करते हुए आप लिखते हैं कि हजरत याहया बिन मुईन ने हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक खत लिखा। हालत अपनी थी, बसीगा गैब लिखा। लिखते क्या है? फरमाया कि हजरत उस शख्स की क्या शान है जिसने मार्फत के समंदर से एक जुरा लिया, यानी एक घूंट पिया, एक घूंट पिया मार्फत के समंदर में से। उसकी क्या शान है जिसने एक घूंट पिया मार्फत के समंदर में से, और हालत उसकी ये है कि इतना नशा आया कि आज तक भी होश नहीं आया। एक घूंट पिया और इतना नशा आया कि आज तक वो होश में नहीं है। ये खत लिखा, रवाना कर दिया। हालत अपनी है, बसीगा गैब बयान कर रहे हैं। अब जब हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने उसका जवाब लिखा, हालत अपनी है, और जवाब जब लिखते हैं तो बसीगा गैब लिखते हैं। फरमाते हैं कि मियां तू उस शख्स का हाल क्यों नहीं पूछता जिसने पूरा समंदर पी लिया? तू एक घूंट की बात करता है कि एक घूंट पिया और उसकी कैफियत ये है कि आज तक वो नशे में है, होश नहीं आया। फरमाया मियां तू उसकी बात करता है, और तू उसकी बात क्यों नहीं करता कि जिसने पूरा समंदर पी लिया और उसकी कैफियत ये है कि वो बाहोश रहा है, बेहोश नहीं हुआ, बाहोश रहा है, और आज तक वो बाहोश है। कैफियत अपनी है, हालत अपनी लिख रहे हैं, वसीगा गैब बतला रहे हैं। तो ये हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये आपकी शख्सियत है। बिस्ताम से सफर करते हुए 12 साल का अरसा लग गया आपको मक्कतुल मुकरमा की सरजमीन पर पहुंचने में। 12 साल, ये कोई इतना लंबा सफर नहीं है बिस्ताम से जो है बैतुल्लाह शरीफ का, मक्कतुल मुकरमा का, लेकिन आपको 12 साल लग गए। ये 12 साल क्यों लगे? उलमा ने लिखा, हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि 12 साल का अरसा इसलिए लगा कि जब बिस्ताम से हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चले तो हर कदम पर 2 रकात नफिल अदा फरमाते थे। हर कदम पर 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं। यूं पढ़ते पढ़ते चलते गए, सफर गुजरता गया। 12 साल का अरसा आपको लग गया बैतुल्लाह पहुंचने में। और जब आप मक्कतुल मुकरमा की सरजमीन पर पहुंचे, बैतुल्लाह सामने से आपको नजर आया। आपने देखा कि बैतुल्लाह सामने है, और देखते ही आपने अपनी नजरें झुका ली। बात बड़ी काबिल तवज्जो है। नजरें झुका ली आपने, मुरीदीन साथ हैं। आप फरमाते हैं कि मुरीदीन ने हजरत बायजीद बिस्तामी से कहा, बड़ा शौक व ज़ौक़ रखते थे बैतुल्लाह को देखने का, अल्लाह के घर को देखने का, और इधर पहली नजर पड़ी और आपने सर झुका लिया। रज के देखा क्यों नहीं?
हुजूर आप तो उसको रच कर देखते, दिल भर कर देखते, जी भर कर देखते, आपकी नजरें तो टिक जाती, आपकी नजरें बैतुल्लाह से, अल्लाह के घर से हटती ना। इस कदर आप शौक रखने वाले थे, शौक रखने वाले थे। हुजूर माजरा क्या है, आपने सर झुका दिया। अल्लाह अकबर। जवाब सुनिए हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं मुरीदीन से, मियां मैं इतने दूर दराज का सफर करके पत्थर देखने तो नहीं आया। फरमाते मैं पत्थर देखने तो नहीं आया, अगर मुझे पत्थर ही देखने थे तो क्या बिस्ताम के अंदर पत्थरों की कमी थी? आपने फरमाया कि ये तो पत्थर सामने नजर आ रहा है, मैं पत्थर देखने नहीं आया, जिसे देखने आया हूं मैं उसे देखना चाहता हूं। आपने फिर सर उठाया, नजर सामने की, तो फिर जिसे देखना चाहते थे वो जलवे नजर आने लगे, वो जलवे नजर आने लगे। लेकिन बात अब भी नहीं बनी। फिर आपने सर झुका लिया, फिर नजरें झुका ली। फिर आप फरमाते हैं कि बड़ी अजीब बात है, वो नजर भी आता है और उसके साथ साथ जो है ये पर्दे भी नजर आते हैं जी, वो भी नजर आता है, पत्थर भी नजर आते हैं। तो ये कैसा जो है दीदार है। आप फिर जो है नजरें झुकाते हैं और सर को झुकाए खड़े हैं। फिर अपना जब सर उठाते हैं तो फरमाते वो सारे पर्दे हट गए। फिर अल्लाह का जमाल था, अल्लाह की नजरे करम थी। फिर वो सारे जो दरमियान में पर्दे थे सब के सब हट गए और हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं बराह रास्त दीदार कर रहे थे। ये हैं हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब बात ये है कि आपको ये मकाम मिला कैसे, आपको ये मकाम मिला कैसे? आप तसव्वुफ के इमाम हैं, ये इमाम कैसे बने? अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मकाम कैसे मिला? कहते हैं सुनो, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला को ये मकाम जो मिला है ना, वो इस अंदाज से उनको मिला, इस अदा से मिला कि उनको पता चला कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरबूजे को पसंद किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है खरबूजा खाना, खरबूजा खाना आपकी सुन्नत है। लेकिन ये साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरबूजे को काट कर खाया या तोड़ कर खाया। जब आप काट कर खाने लगते, काटने लगते, दिल में ख्याल आता कि हो सकता है मेरे नबी ने इसे काटा ना हो, तोड़ कर खाया हो, छोड़ देते। फिर जब तोड़ कर खाने लगते, फिर दिल में ख्याल आता कि मुमकिन है मेरे नबी ने इसे तोड़ कर न खाया हो, काट कर खाया हो। यूं कशमकश के अंदर जिंदगी गुजर गई। आपने खरबूजे को छोड़ दिया इस वजह से कि अगर मैं काट कर खाता हूं तो मेरे नबी ने तोड़ कर खाया हो तो कहीं सुन्नत की खिलाफ वर्जी लाजिम ना आ जाए। अलगर्ज आपने खरबूजा खाना ही छोड़ दिया। इस वजह से आपको ये मकाम मिला कि आप तसव्वुफ के इमाम बन गए। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे शौक हुआ कि हुजूर की अजमतों को देखो। हुजूर की अजमतें क्या हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवान साथियों, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे शौक हुआ कि मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को तकूं।
आपकी अजमतों को जान सकूं। आप फरमाते हैं कि मैं मार्फत के समंदर में गोता जन हो गया और इस कदर गोता जन हुआ कि जहां मेरी मुंतहा हो रही थी, मेरी हद खत्म हो रही थी, मैं खत्म हो रहा था और वहां से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हद का आगाज हो रहा था। इधर नुक्ताए अंजाम है, यानी हदें खत्म हो रही हैं, और उधर जो है नुक्ताए आगाज है, उधर जो है नुक्ताए आगाज है। और आप फरमाते हैं कि नुक्ताए जो है अंजाम और नुक्ताए आगाज के दरमियान 1000 नूर का पर्दा आ गया, 1000 नूर का पर्दा आ गया। और ये वो मकाम है जहां जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अब आगे अगर मैं बढ़ा तो मेरे पर जल कर राख हो जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अमीन अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आगे एक कदम भी मैं बढ़ा तो मेरे पर जल कर राख हो जाएंगे। तो हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मकाम मिला है और वो ये शौक रखते कि अजमतों को जान सकूं। लेकिन हजरत बायजीद फरमाते हैं कि वहां तो रिफतें इतनी बुलंद थी, अजमतें इतनी बुलंद हैं कि 1000 नूर के पर्दे आ जाते हैं। फिर कहते हैं बायजीद तू वहां तक नहीं पहुंच सकता, तू वहां तक तेरी क्या औकात है कि तू हुजूर की अजमतों को पहचान सके। अरे पैमाना तो वहां लाया जा सकता है जहां कोई हद हो, मेरे हुजूर की अजमतों की कोई हद ही नहीं है। मेरे नबी का सर इतना ऊंचा, मेरे नबी के कदम इतने ऊंचे हैं, सर कितना ऊंचा होगा है जी, कदम इतने ऊंचे हैं, सर कितना ऊंचा होगा। अब आइए एक वाकया मुझे याद आ गया जो बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने दर्ज किया है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफतों के हवाले से, अज़मतों के हवाले से सुनिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा किराम आपके मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते अपना कदम मुबारक आगे बढ़ाया और फिर कदम बढ़ाकर आपने अपना हाथ मुबारक बुलंद किया, यूं बुलंद किया और फिर वापस कर दिया। अब सहाबा का मामूल था, सहाबा तो आपको तकते रहते थे, नमाज में भी आपका दीदार करते रहते थे। सहाबा ने जब ये देखा कि हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपना दायां कदम आगे बढ़ाया, फिर वापस कर लिया, हाथ ऊपर किया, फिर वापस अपने मकाम पर कर लिया। अब सहाबा के लिए ये नई बात थी। सहाबा नमाज से फारिग हुए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे वालिदैन आपकी शान पर कुर्बान हो जाएं। प्यारे आका इरशाद फरमाइए, आज हमने मामूल से हटकर एक काम देखा है, वो ये है कि प्यारे आका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं किया, आज आपने किया कि अपना मुबारक कदम नमाज की हालत में आगे बढ़ाया और फिर वापस कर लिया। आपने अपना हाथ मुबारक बुलंद किया और फिर वापस खींच लिया। प्यारे आका
मामला क्या है, हिकमत क्या है, माजरा क्या है। या रसूल अल्लाह, इस हिकमत से पर्दा उठाइए, हमें हकीकत हाल से आगाह फरमाइए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा सुनो, नमाज की हालत में जो मैंने कदम आगे किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के सारे जो दरमियान में पर्दे हैं सब पर्दों को हटा दिया। जन्नत मेरे सामने थी और जन्नत का नजारा कर रहा था, और यहाँ तक के जन्नत के अंदर अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। मैं अंगूर की बेल से वो गुच्छा तोड़ने वाला था। मेरा कदम एक मस्जिद नबवी के अंदर था, दूसरा मेरा कदम जन्नत के अंदर था। फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरा कदम जन्नत में पहुंच गया और फिर वहां से मेरा हाथ उस बैल पर यानी अंगूर के गुच्छे पर मेरा हाथ था। फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मैं वो अंगूर का गुच्छा तोड़ने लगा, वो गुच्छा तोड़ने लगा और फिर मैंने ये समझकर छोड़ दिया कि जन्नत अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह के राजों में से एक राज है और अल्लाह ने इसे मख्फी रखा है, पर्दे में रखा है। अगर मैं इस राज को फाश कर दूं तो फिर राज राज नहीं रहेगा, फिर राज राज नहीं रहेगा। तो आप फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मैंने इस वजह से अपना कदम वापस हटा लिया कि ये अल्लाह की तरफ से राज है, अल्लाह ने इसे राज रखा है, तो इस राज को राज ही रहने दो। अगली बात सुनिए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे सहाबा, तुम्हें पता है कि वो अंगूर का जो गुच्छा था वो कितना बड़ा था? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। सहाबा का अकीदा देखिए। आज लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, और मैं कहता हूँ नादान, तुझे क्या खबर मेरे नबी की अजमत की है, मेरे नबी के मकाम की तुझे क्या खबर है? तेरी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों को जो है पहचान सके। तेरा इल्म इतना नहीं है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफत तक पहुंच सके। सहाबा से सीख, सहाबा तुझे बताएंगे। दरे सहाबा में जब आएंगे तो सहाबा बताते हैं मेरे नबी के दरबार के आदाब क्या है। अजीजा ने मोहतरम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो वो गुच्छा कितना बड़ा था? अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा वो गुच्छा इतना बड़ा था, वो अंगूर अगर मैं तोड़ कर ले आता, आप खाते, आपके बच्चे खाते, आपके अहलो अयाल सब खाते, उनके रिश्तेदार खाते, उनकी नस्लें खाती, फिर उनकी पुश्तें खाती, फिर ये सिलसिला चलते चलते एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, दूसरी पोस्ट से तीसरी पोस्ट, ये चलते चलते ता कयामत ये सिलसिला चलता रहता, और ता कयामत आने वाली नस्लें उन अंगूरों को खाते रहते। तो फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, मेरे सहाबा वो अंगूर का गुच्छा फिर भी खत्म ना होता, इतना बड़ा था। तो मेरे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें इतनी निराली हैं, उनकी कोई हद है? कोई हद हो तो बंदा बयान करे ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पर आम ऐलान फरमा दिया, फरमाया कि आज माफी का ऐलान है, माफी का ऐलान। लोगों ने देखा कि हुजूर तो जो है रहमतुल लिल आलमीन है, आज बड़ा अच्छा मौका है, माफी का ऐलान हो गया। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो भाग निकले थे, जिनके बारे में नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये लोग जहां भी तुम्हें मिले इनको पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। उनमें से एक शख्स था काब बिन ज़हीर।
इसको जब पता चला कि आज नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम माफी का ऐलान कर रखा है, तो वो किसी न किसी तरीके से छुप कर जो है वो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गया और अपने आप को छुपा कर जो है वो हाजिर हो, ताकि पहचाना न जाऊं। अपनी पहचान उसने गुम कर दी ताकि मुझे कोई पहचान न सके। अगर किसी ने पहचान लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इनको अगर पकड़ लो तो इनको छोड़ना नहीं है। काब बिन ज़हीर छुप कर वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया। सामने बैठा है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ईमान नहीं लाया। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अगर मैं काब को पकड़कर आपके सामने ले आऊं तो या रसूल अल्लाह क्या आप उसको माफ फरमा देंगे? अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काब तो आज हो गया है, काब तो आज हो गया है, अब काब को लाने की जरूरत क्या है? हुजूर की नबूवत वाली आंख का कमाल देखिए। पहचान गुम करके आया ताकि पहचाना न जाऊं, और इधर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, काब को अगर पकड़ कर ले आओ तो प्यारे आका क्या आप उसे माफ कर देंगे? तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काब तू आज हो गया है, जा तुझे आज मैंने माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब जो है काब अर्ज करता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम कीजिए, मुझे भी अपनी गुलामी की सआदत नसीब कीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं भी आपकी अताअत व फर्माबरदारी में सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हुजूर ने माफ कर दिया और कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अपनी इस जुबान से आपकी हजो किया करता था। प्यारे आका, आज अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो आपकी शान में कुछ मैं तारीफ करना चाहता हूँ। करीम आका आप इजाजत फरमाइए। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब ठहर जाओ, रुक जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर मंगवाया, मिंबर जो है वो बिछा दिया गया और फरमाया, काब इस मिंबर पर बैठ जाओ और मेरी शान को बयान करो। अब आप समझें कि हुजूर का मिलाद मनाना, हुजूर की अजमत को बयान करना, ये खुद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है कि मेरी शान को बयान करो।